छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर। आज आप लोगों को कोयले के उत्पादन एवं वितरण के बारे में बताऊंगा, जो टीडीसी यानी कि स्नातक द्वितीय खंड के चौथे पेपर के 5वें यूनिट का टॉपिक है। छात्रों, 5वें यूनिट में जैसा कि पहले से ही आप लोग जानते हैं, सिलेबस के माध्यम से 5वें यूनिट में हम लोगों को एनर्जी के बारे में पढ़ना है। पूरे विश्व में एनर्जी के वितरण, उत्पादन एवं उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा कुछ खनिज के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें आयरन और कॉपर। इसके अलावा ऊर्जा संकट जैसे टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम इसमें चर्चा करेंगे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयले के बारे में। कोयला, जो कि पूरे विश्व के ऊर्जा उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा कोयले से प्राप्त होता है। थोड़ा सा हम ऊर्जा के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे इस टॉपिक पर कोयले के बारे में बताने से पहले। छात्रों, पृथ्वी पर समस्त उपलब्ध ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। सभी जैविक एवं अजैविक स्रोतों या पृथ्वी में निहित अथवा मानव में निहित शक्ति सूर्य से ही कभी न कभी प्राप्त हुआ है। ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। यही ऊर्जा भोजन श्रृंखला द्वारा रूपांतरित होकर मानव शरीर में पहुंचती है, अथवा पौधों के भूमिगत दबने, सड़ने, गलने एवं फॉसिल ईंधन के रूप में उन्हीं के सड़ने गलने यानी कि सूर्य के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा जो है, वही पौधे और जीवाश्मों के सड़ने गलने से कोयला, पेट्रोल और गैस जैसे एनर्जी के रूप में परिवर्तित होती है। अगर एनर्जी के स्वरूप को देखा जाए तो एनर्जी के यानी ऊर्जा के स्वरूप को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक वैसे स्रोत जो समाप्त हो सकते हैं, और एक वैसे स्रोत जो असीमित हैं और अभी उनकी समाप्त होने की संभावना लगभग न के बराबर है। जो असीमित और समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा, भूमिगत ऊर्जा, वायु, प्रवाहित जल जैसे ऊर्जा जो हैं, वह कभी भी समाप्त नहीं होने वाले ऊर्जा हैं। जबकि समाप्त होने वाले ऊर्जा जो है, जिनमें विघटनीय तत्व द्वारा प्रदत्त परमाणु ऊर्जा, जबकि जैविक ऊर्जा में जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा स्वरूप आते हैं। थोड़ा सा हम लोग विश्व में ऊर्जा के खपत के बारे में अगर चर्चा किया जाए, क्योंकि टॉपिक हमारा उत्पादन और वितरण है, तो थोड़ा सा उसके स्वरूप को देखा जाए तो विश्व स्तर पर व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन 1997 में 1987 की अपेक्षा 17% बढ़ा। 1950 में कुछ व्यवधानों जैसे कि ओपेक द्वारा पेट्रोल की कीमतों में अचानक वृद्धि कर दी गई 1973-74 में। उसके बाद 1979-81 तथा 1990-91 में खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोल उत्पादन में ह्रास एवं पूर्व सोवियत संघ में ऊर्जा खपत में ह्रास को छोड़कर ऊर्जा उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। ये एक ट्रेंड हुआ जो पूरे विश्व में कैसे ऊर्जा खपत में वृद्धि हुई। कुल ऊर्जा उत्पादन उपभोग 1997 में 992 करोड़ टन खनिज तेल था, जबकि 1987 की अपेक्षा 16% अधिक था। अगर विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के रूप में देखा जाए तो इसमें अत्यधिक क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है। अफ्रीका में प्रति व्यक्ति उपभोग विश्व औसत का 1635 टन, जबकि यूरोप में विश्व औसत का 2 गुना, उत्तरी अमेरिका में 5 गुना अधिक है। जबकि कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खनिज तेल संपन्न देश, परंतु विरल जनसंख्या युक्त अपवादों को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर जैसे देश ऊर्जा के सबसे प्रमुख खपत करने वाले देश हैं। अब अगर कोयला के बारे में देखा जाए, जो कि हम लोगों का टॉपिक है, कोयला विश्व में एक ज्वलनशील ऑर्गेनिक भूत तत्व है, जिसमें कार्बन, वाष्पशील पदार्थ, नमी, राख इत्यादि तत्व रहते हैं। पौधों के विघटन, रूप परिवर्तन तथा कालांतर में ऊष्मा एवं दबाव के फलस्वरूप अश्मीकरण होने से पहले पीट बनता है। कालांतर में दबाव वृद्धि के साथ ऊष्मा भी बढ़ती है। फलतः कार्बनीकरण प्रक्रिया
और तेज होता है जिस दबाव में अतिरिक्त उच्च कोटि के कोयले का निर्माण होता है। भूगर्भिक दबावों कोयला निर्माण में सदैव भूगर्भिक दबावों का हाथ रहता है। कोयले के निर्माण की दृष्टि से देखें तो भूगर्भिक काल जो है जिसमें ऊपरी कार्बोनिफेरस और तृतीय महायुग काल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। छात्रों, अगर कोयला से अगर प्रकार के बारे में देखा जाए तो लकड़ी से प्राप्त कोयले बनने की प्रक्रिया जो कि लकड़ी और जीवाश्म से प्रारंभ होती है, उसको मुख्यतः 5 भागों में कोयला को बांटा जा सकता है। जैसे लकड़ी, जो बिल्कुल लकड़ी ही है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। इस प्रकार अगर उसके क्वालिटी के बारे में देखा जाए तो कोयला के 3 प्रमुख क्वालिटी हैं। सबसे उच्च क्वालिटी के कोयला जिसे हम लोग एंथ्रासाइट कहते हैं, दूसरा बिटुमिन्स, तीसरा एंथ्रासाइट, चौथा जो पीट कोयला है वस्तुतः वह कोयला नहीं बल्कि वह लकड़ी का जला हुआ अवशेष है। पूरे विश्व में कोयला रूप लिग्नाइट से प्रारंभ होकर जिसमें कार्बन की अपेक्षाकृत कम मात्रा 29% होती है, एंथ्रासाइट तक कार्बन की मात्रा बढ़ते जाती है। अगर अब कोयले के अगर उत्पादन के बारे में देखा जाए, उत्पादन और वितरण के बारे में, तो पूरे दुनिया में बिटुमिन्स कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यह सर्वप्रमुख औद्योगिक कोयला है। इसमें अपेक्षाकृत कम नमी लगभग जो कि 3 से 11% होती है, परंतु वाष्पशील द्रव्य 30 से 42% रहता है, जबकि कार्बन की मात्रा इसमें 47% से लेकर 72% तक होता है। इसका रंग अधिकतर काला चमकदार होता है। काला रहने के कारण इसका चूरा बहुत कम बनता है। वहीं जबकि एंथ्रासाइट कोयला देखा जाए तो एंथ्रासाइट कड़ा, घनीभूत, आबनूस की तरह काला एवं चमकीला होता है। इसमें नमी की मात्रा 9 के बराबर होती है। कार्बन संपन्नता सबसे अधिक यानी कि 96% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। जबकि लिग्नाइट जिसे कि निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, यह चूरा इसमें इसको घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसको चूरा बनाकर पाउडर जिसे बोलते हैं बनाकर पुनः उसे दबाकर वाष्पीकृत करके और पुनः इसको तैयार किया जाता है। ऊर्जा के अतिरिक्त धातु कर्मों तथा रासायनिक कारखानों की कई प्रक्रिया में कोयले का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। कोक तैयार करने में कोयले का लगभग 30% वजन कई प्रकार के गैसों तथा कोलतार आदि के रूप में निकल जाता है, जिनसे कई गन उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कोयला देखा जाए तो कोयला के उत्पादन के साथ साथ कोयला से कुछ अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। अगर कोयला के विश्व वितरण के रूप में पर अगर थोड़ा प्रकाश डाला जाए, जो कि हम लोगों के सिलेबस का टॉपिक भी है, तो कोयले का उत्पादन ब्रिटेन तथा प्रारंभ में कोयले का व्यापारिक उत्पादन ब्रिटेन तथा कुछ अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों ने 13वीं शताब्दी में प्रारंभ किया था, जबकि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में 10 लाख टन कोयला निकाला गया। वस्तुतः कोयला औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत तथा पोषक रहा है। आज भी विश्व के अधिकांश औद्योगिक तथा विकासशील देशों में यह सर्वप्रमुख शक्ति संसाधन है। लगभग 1800 ईस्वी के बाद कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि होते गई। 1860 ईस्वी में जहां 20 करोड़ टन कोयला का उत्पादन हुआ था, वहीं 1987 ईस्वी में बढ़कर 455 करोड़ टन कोयला हो गया। विश्व के मात्र 11 व्यापारिक देश विश्व के 1% विश्व के आधे से ज़्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं। विश्व के कोयला के उत्पादन में अगर देखा जाए, उत्पादन के दृष्टि से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूसी फेडरेशन, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, चेक गणराज्य विश्व के 91% कोयले का उत्पादन करते हैं। इस यानी कि अगर देखा जाए तो विश्व के 11 व्यापारिक देश जिनका नाम अभी हमने गिनवाया है, विश्व के 91% कोयले का उत्पादन करते हैं। कोयला चीन, भारत तथा उत्तरी कोरिया जैसे विकासशील देशों में उत्पादन
लगातार बढ़ रहा है। विकसित पश्चिम देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर उत्पादन या तो स्थिर है या लगातार घट रहा है। पश्चिमी विश्व के 4 बृहत्तम देश क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम विश्व के 35% कोयले का उत्पादन करते हैं। यूरोप में परमाणु ऊर्जा के तीव्र विकास तथा कोयले के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण कोयले के उत्पादन में अब हालांकि धीरे धीरे गिरावट आ रही है। वहीं अगर रूस देखा जाए तो विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ कोयला संसाधन अत्यंत वृहत है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के अपेक्षा प्रादेशिक वितरण काफ़ी असंतुलित है। 90% से अधिक संचित भंडार एशियाई क्षेत्रों में है, जबकि 75% जनसंख्या एवं उद्योग यूरोपीय तथा यूराल प्रदेशों में है। प्रमुख उत्पादक प्रदेशों में डोनेत्स्क बेसिन, कुत्जेक बेसिन, मॉस्को तथा कारागंडा बेसिन है, जो परस्पर 1000 से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब यूरोप में उत्पादन में तेज़ी से ह्रास हो रहा है। जहां एक समय पूरे विश्व के आधे से ज़्यादा कोयले का उत्पादन यूरोप में होता था, अब मात्र विश्व के 18% कोयले का उत्पादन होता है। यूरोप के अगर प्रमुख देशों में देखा जाए तो जर्मनी, पोलैंड, पूर्वी चेकोस्लोवाकिया कोयले के उत्पादन के सब प्रमुख क्षेत्र हैं। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो अपलेशियन तथा अन्य पूर्वी प्रदेश, झील क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र, कनाडा कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। एशिया में चीन, एशिया विश्व का 24% कोयले का भंडार है। एशिया में देखा जाए तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तुलना में कोयले के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रहा है। चीन और भारत मिल के पूरे विश्व के 24% कोयले का उत्पादन करते हैं। संचित राशि और उत्पादन दोनों दृष्टियों से चीन क्रमशः विश्व में प्रथम स्थान कोयले के उत्पादन में है, जहां भारत से लगभग 5 गुना ज़्यादा कोयले का उत्पादन हो रहा है। वहीं अगर भारत में देखा जाए तो भारत में चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अत्यधिक विशाल संचित भंडार नहीं है, तथापि समुचित औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त है। भारत में सरकारी आकलन के अनुसार 6114 करोड़ टन राशि उत्तम कोटि के तथा 210 करोड़ टन लिग्नाइट का संचित भंडार है। इस प्रकार अगर भारत में अगर कोयले का अगर क्षेत्र देखा जाए तो दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी, वर्धा तथा गोदावरी घाटी प्रमुख क्षेत्र है। इस प्रकार देखा जाए छात्रों तो कोयला का विश्व वितरण जो है असमान है, उसी प्रकार उसका उत्पादन भी काफ़ी असमान है। एक तरफ कोयला के उत्पादन में जहां 1990 के पहले यूरोप और उत्तरी अमेरिका का एकाधिकार था और काफ़ी तीव्र गति से उत्पादन हो रहा था, जबकि 1990 के बाद एशियाई क्षेत्रों में खासकर भारत और चीन जैसे देशों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जबकि कोयला जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला ऊर्जा का स्रोत है, अब यूरोपीय देश उसके उत्पादन में कमी ला रहे हैं। खास करके जब से परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा का खोज हुआ, तब से कोयले के उत्पादन में लगातार कमी आ रही है। फिर भी अभी भी बिजली उत्पादन एवं अन्य ऊर्जा के स्रोतों के रूप में देखा जाए तो पूरे विश्व में कोयला ऊर्जा का सर्वप्रमुख साधन आज भी बना हुआ है। धन्यवाद।